are going to start our new chapter, Profit and Loss. प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस और दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस होती है, जैसे हमने द प्राइस एट विच ए गुड बी परचेज्ड, मींस वो वाली प्राइस जिसमें किसी चीज को खरीदा गया है। जैसे ये पेन है, ये मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। और सेलिंग प्राइस, जो बेचने की जो प्राइस होती है, वही सेलिंग प्राइस है। मींस ये मैंने 20 रुपए में खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, लेकिन जो दुकानदार है उसके लिए कॉस्ट प्राइस नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। जिस कॉस्ट में बेचा जाता है वो कॉस्ट कहलाती है सेलिंग प्राइस, और जिसमें खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे जब हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो एसपी है, जिस कॉस्ट पे हमने बेचा है किस चीज को, उसमें से सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ये पेन मैंने 20 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। ये कैसे पता चला हमको? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को तब माइनस कर दिया तो हमारे पास जो 10 रुपीज बचे, ये हमारे प्रॉफिट के हैं कि इतने रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है। यदि पूछ लिया जाए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो वो परसेंट, प्रॉफिट परसेंट किस पे लगेगा? इस पे लगेगा ना। और हमेशा जो प्रॉफिट और जो लॉस परसेंट होते हैं वो किस पर लगाए जाते हैं? सीपी पर। तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है हमारा 10 रुपीज अपॉन हमारा जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 20 रुपीज इंटू 100। मीन्स हमको कितने रुपए का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का हमको प्रॉफिट हो गया। सेम फॉर्मूला है लॉस फाइंड करने का। उसमें सीपी में से जब एसपी को माइनस कर दिया जाए तो हमारा लॉस निकल आता है। हाँ, कि जैसे ये चीज, ये पेन है, ये मैंने 20 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया। ज्यादा में खरीदा है, कम में बेच दिया, तो हमको लॉस हुआ है। कितने रुपए का हुआ है ये निकालने के लिए सीपी में से एसपी को माइनस कर दो, 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है ये हमारे लॉस के हो गए। अब लॉस परसेंट जब हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है हमारा 10 रुपीज, जो सीपी है वो है 20 अपॉन 100। 50% का हमको लॉस हो गया। प्रॉफिट और लॉस से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट रूल है, हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है जब हमारे पास सीपी और एसपी दोनों गिवन हो। तो हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे सीपी दे रखा है ₹500 और एसपी दे रखा है 600, तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करना है। तो ये हमको बताइए, जब सीपी कम हो, एसपी ज्यादा हो, तो उसमें प्रॉफिट होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें प्रॉफिट निकालना है इसका। अब प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताया था हमने, एसपी माइनस सीपी। एसपी में से जब सीपी को माइनस कर दिया जाता है तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। एसपी है 600 रुपीज और सीपी है 500। इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया हमारा 100 रुपीज। अब सेम चीज यदि ये पूछ ले कि एसपी हमारा 500 है और सीपी 600 है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका जस्ट अपोजिट। अब हमारा सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो अब लॉस होगा। तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए भी, सीपी माइनस एसपी। जब सीपी में से एसपी को माइनस करा जाता है तो हमारा लॉस निकल के आता है। सीपी है हमारा 600 और एसपी है 500। तो ये जो 100 रुपीज जो अब आए हैं ये लॉस है,
नेक्स्ट कंडीशन है ऑन फाइंडिंग एसपी when profit or loss percent are given। यदि हमको सीपी एसपी फाइंड करना हो जब हमको प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट दिया हो, तो इसका कुछ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे सीपी है हमारा यहाँ पे 5 रुपीज, लॉस परसेंट है 4%, और हमको फाइंड करना है एसपी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एसपी का एक फॉर्मूला होता है सीपी प्लस लॉस, सीपी माइनस लॉस। जो सीपी, यदि सीपी में से लॉस को माइनस कर दिया जाए तो हमारा एसपी निकल आएगा। हम लॉस परसेंट दे रखा है तो लॉस को भी फाइंड करेंगे तो सीपी के ऊपर फाइंड करेंगे, और यहाँ पे सीपी दे रखा है तो 5 पे जब हम 4% लगाएंगे लॉस निकालने के लिए, 4% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 से 5, 5 20 100, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। मीन्स जो 1/5 रुपीज है, 1/5 जो रुपीज है ये लॉस है। मीन्स हमको कोई चीज है जो 5 रुपीज की, उस पर कितने रुपए का लॉस हुआ? 1/5 रुपीज का। तो अब एसपी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सीपी माइनस लॉस। लॉस निकल आया, सीपी दे रखा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1/5, ये आ गया हमारा लॉस आ जाएगा। इससे एलसीएम लिया 5 1 जा 5 इंटू 5, ये आ गया 25, और 5 1 जा 5 इंटू 1 1, मीन्स 24/5 है। ये हमारा आ गया लॉस परसेंट, मीन्स एसपी हमारा आ गया 24/5 रुपीज। सेम चीज यदि हमको सीपी फाइंड करना हो जब ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने एक एसी है वो खरीदी 18,000 की, हमने एसी बेच दी 18,000 रुपीज की, और इस पे हमको लॉस हुआ है 20% का। तो हम सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी निकालना है तो यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है। अब लॉस कब निकलेगा? जब हमको सीपी दे रखा हुआ और यहाँ पे सीपी दे रखा, तो सीपी को हमें लेट करना होगा। लेट सीपी बी एक्स, मींस सीपी है वो x रुपीज है, x रुपीज इज टोटल सीपी। तो इस पे जब हम 20% का जब इस पे लॉस लगाएंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। मींस जो x/5 रुपीज है ये हमारी लॉस के रुपीज है, मतलब हमको लॉस जो हुआ है ये इतने रुपीज का हुआ है। अब एसपी निकालने का एक फॉर्मूला है कि जितना भी हमारा सीपी होता है, जितना भी सीपी होता है उसमें से सीपी हमारा x रुपीज है, उसमें से जितना भी लॉस परसेंट है उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। और एसपी यहाँ पे दे भी रखा है 18,000 रुपीज। और अब हम अपना एसपी निकाल लेते हैं। एलसीएम लिया, 5 आया, 1 5 से 5, 5x माइनस x इक्वल टू 4x/5। अब जो ये 4x/5 है ये भी एसपी है, 18,000 भी एसपी है, ये हमने निकाला है और ये ऑलरेडी दे रखा है। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो अब हम जो निकालेंगे वो इसको इक्वल रख के निकालेंगे। 18,000 के 4x/5 को इक्वल रख देंगे।
4 से ये कट जाएगा यहाँ पे, 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 5, 45 इंटू 5 करा 5 25 5 20 22 22500 जो रुपीस हैं ये एक्स की वैल्यू आ गई। मीन्स जो हमारा सीपी था वो था 22,500 रुपीज।